नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि सभी पर्वों का सभी चीज़ों का वीडियो आपको दे रही हूँ, पर ये वीडियो आज कल जो चर्चा के विषय में बागेश्वर धाम के जो बाबा जी पड़े हुए हैं, घर घर में उन्हीं की चर्चा हो रही है। जैसे रामचरितमानस का पाठ किया जाता, वैसे ही उन्हीं का पाठ चल रहा है घर घर में। इसमें ज्वलंत मुद्दा यही है कि बागेश्वर धाम का चमत्कार सबके लिए सिर दर्द बन गया है और ये चर्चा इतना ज़्यादा प्रबल रूप ले लिया है कि हर चैनल पर हर लोगों के दिमाग में यही छाया हुआ है कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र जी महाराज जी हैं, बाबा जी, वो तो बहुत ही उनकी कम उम्र है, यानी उनका 96 का जन्म है, अभी वो 26 साल के मात्र हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि, यानी वो देश विदेश में और अपने देश मध्य प्रदेश में छतरपुर के छोटे से गांव के हैं। मैं तो बोलूँगी कि पूरे भारत देश के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि इतने कम उम्र में, मतलब एक बच्चा ही उनको बोलोगे, कितने कम उम्र में एक बच्चा अपने भारतवर्ष का सनातन का नाम इतना उज्जवल कर रहे हैं। वो अपनी मातृभाषा और अपनी भाषा सनातनीय संस्कृति का सद्विचार कभी मत छोड़ना, और अगर नहीं छोड़ना चाहते तो जोर से यहाँ भी बोलो जय श्री राम। और वो राम कथा वाचक के नाम से जाने जाते हैं। वो ऐसी कोई बात ही नहीं कहे, मान लो कि वो उनको सिद्धि प्राप्त है, पहले इनके कुल की परंपरा ही है कि प्रवचन करना, कुल पुरोहिती करना, भागवत करना। तो उसी प्रकार से इनको मैं भी देखती हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी हमको भी इनके पिछले जीवन का है कि ये अपने बाबा के पास, उनके बाबा भी ऐसे बताते थे जैसे ये बताते हैं। तो अपने बाबा के पास गए कुछ पूछने के लिए, तो उनके बाबा कुछ नहीं बताए, सीधे ही बोल दिए कि तुम अब इस पीठ पर बैठोगे, पीठाधीश बना दिए उनको। वैसे तो मैं इस सब चर्चा में फंसना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमको भी थोड़ा एक दुख लगा कि अपना जो सनातन धर्म है, अपना जिस हम धर्म में जन्म लिए हैं, उस धर्म के सारे जो क्रियाकलाप होते हैं हमको करना चाहिए, उसका बढ़ावा देना चाहिए उसको। और कोई भी किसी भी धर्म वाले को इसमें किसी के धर्म के बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है, हर व्यक्ति तनावग्रस्त है। अगर कोई व्यक्ति बागेश्वर धाम जाकर, या वो जहाँ धाम लगाते हैं वहाँ जाकर, या जहाँ भागवत करते हैं वहाँ जाके लोगों को मन की शांति मिलती है, या उनका कोई कष्ट दूर होता है किसी भी तरह से, वो कोई क्राइम नहीं करते, अगर किसी का कष्ट दूर है, हम चलो अंधविश्वास ही मान लिए, अगर अंधविश्वास से ही किसी को फायदा मिलता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें चैलेंज करने वाली ऐसी क्या बात है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है कि लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं, फिर वो चैलेंज को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ, आप आइए हमारे दरबार में, हमारे सामने, आपको जो पूछना हो पूछिए। दुख इस बात की है कि ये जो धीरेन्द्र जी महाराज का जो चर्चा है, ये कोई ऐसी गंभीर चर्चा नहीं है। भारत में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है, जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। जैसे कि तमाम जगह प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और तमाम चीज़ें हैं, अपने पड़ोस में जो तनाव चल रहे हैं पड़ोस के देशों से, उसकी चर्चा होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा ना होकर एक सीधे साधे भोले भाले लड़के के चक्कर में पड़ेगा। जो प्रसिद्धि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र जी महाराज ने पाया है, ये अपने तपोबल से पाया है। कोई किसी के सानिध्य में ऐसे ही नहीं आता है, कोई भी हो, वो उनके अंदर श्री बजरंगबली जी का तपस्या का बल है, उनका आशीर्वाद है, उनके गुरु का आशीर्वाद है, और उनके माता पिता के साथ उनके दादा का भी आशीर्वाद है। सारे आशीर्वाद और लोगों का जो भलाई करने की उनके अंदर जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो परोपकार है, तो वो इन सब चीज़ों से लोग आकर्षित होते हैं और आते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। धीरेन्द्र जी महाराज के बाबा जी, इनको उस योग्य, यानी 12 साल की अवस्था में उन्होंने उस योग्य उनको समझा कि उनको पीठाधीश बनाया। जैसे कि जो बुंदेलखंड की जो भाषा होती है वो हमको अति प्रिय है। जब इनके मुंह से बुंदेलखंडी में जब रामचरितमानस बोलते हैं, मैं भी इनको सुनती हूँ,
तो उनको जो बोलने का तरीका है, शैली है, जो वहाँ की भाषा है, वो हमको बहुत सुंदर लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ, जबकि अवधी भाषा अलग है तो हमको लगता है हाँ ऐसे ही बोला जाता रहा होगा। जैसे कि मैं राम कथा एक बार सुन रही थी। अच्छा, इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि धीरेन्द्र जी महाराज एक बार एक वीडियो बना के या प्रवचन में ही अपने धाम से जो लगाते हैं दरबार, वहाँ से ही लोगों को, अपने भक्तों को संबोधित किए थे कि हमारे विरुद्ध लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर हमको ऐसा कुछ होता है तो इसलिए हम आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं। यानी कि जब देखिए सनातनी जो धर्म है, जो भक्त हैं, सनातन से आदिकाल से भक्त से ही भगवान का, मैं भगवान को किसी को श्रेणी नहीं दे रही हूँ पर बता रही हूँ कि भक्त से ही भगवान का जो प्रभा होता है, जो भगवान की महिमा होती है, वो भक्त ही गाते हैं। तो उसी प्रकार से जब इनके पास कोई जाता है तो उनका भक्त ही रहता है। तो अपने भक्तों को बताए, उन्हीं में से हमारे भी बच्चे देखते हैं, हम भी उनको देखते हैं, तो हम लोग भी, हमको तुरंत याद आए कि हाँ ऐसा ये कुछ कहे थे कि उनके विरुद्ध में कुछ षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन देखिए ये हमारे ही देश के ये बालक हैं। हमको तो ये बड़ी खुशी होती है कि आज के युग में जो कि मोबाइल, पिक्चर, ये वो तमाम चीज़ें, घूमने जाना, ये सब करना, तमाम अय्यासी की चीज़ें हैं, बच्चे इसमें ध्यान लगाते हैं, या माता पिता के दबाव में आके न पढ़ना चाहें तो पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, जो भी है। लेकिन इस क्षेत्र में दैवीय आशीर्वाद या दैवीय प्रेरणा के बिना कोई नहीं जा सकता। जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र तपस्वियों का क्षेत्र है। इसमें प्रवेश किए, इनके घर की जो स्थिति थी, जो हमको थोड़ी बहुत जानकारी है कि जो हमारे यहाँ जैसे कुल पुरोहित लोग हैं, तो इनके घर की स्थिति कि इनके यहाँ सब कुल पुरोहिती, भागवत यही सब करते थे। तो जैसे कि मान लीजिए घर में हमारे दादा हैं, यानी हमारे यहाँ भी सब होता था, हमारे दादा मान लीजिए हैं, तो हमारे दादा उपरोहिती कर रहे हैं और दादा के 3 बच्चे हैं। तो दादा हैं तो अकेले उपरोहिती कर रहे हैं, 20 गांव में जा रहे हैं, उपरोहिती कर रहे हैं, शादी ब्याह सब चीज़ कराते हैं, तो उनका दान दक्षिणा मिलता है। ब्राह्मणों का ऐसे ही घर चलता है। पोथी पंडित वाले जो होते हैं, यानी जो कर्मकांड पंडित वाले, ऐसे होता है। तो जब बाबा नहीं रहे तो जो उनके 3 बच्चे हैं, उन तीनों बच्चों में वो गांव को बांट दिया जाता है कि इतने गांव में तुम पुरोहिती करना, इतने में तुम और इतने में तुम। ऐसा ही इनके यहाँ भी हुआ। दादा के बाद इनके यहाँ काफ़ी, यानी जो पंडित पुजारी लोग हैं वो बस यही सनातनीय पढ़ाई करके कर्मकांड सीख के शादी ब्याह कैसे कराते हैं और महामृत्युंजय का जाप कैसे कराते हैं, भागवत कैसे करते हैं, इन्हीं क्षेत्र में पढ़ाई पढ़ते हैं। तो इनके यहाँ जो स्थिति थी, जबकि ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण को फल और दूध मतलब बेचना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी थी कि इनके घर वाले, इनकी माता भैंस का दूध बेच के बच्चों का जीवन यापन किए। तो ये सब बातें कहने बताने वाली नहीं हैं। तो अगर ये बच्चा वहाँ से प्रखर होके, वहाँ से उस क्षेत्र से, यानी कि इतना इनके अंदर प्रतिभा क्या, दैवीय प्रतिभा बोलते हैं इसको, लेकर और लोगों की भलाई करते हैं। हम चलो मान लिए कि ये विश्वास है या अंधविश्वास है या चमत्कार है या जो भी है, अगर कोई अपना इलाज करा के थक गया, वो नहीं ठीक हुआ, अंधविश्वास में ही वो ठीक हो गया, तो कितनी अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर ऐसे 2, 4, 10 पंडित जी हों, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं, तो उनको और बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उनका टांग पकड़ के खींचना चाहिए। मैं आप लोगों से यही बता रही हूँ हमको, क्योंकि दुख लगा कि ये जो बागेश्वर धाम महाराज जी, जो गुरु जी हैं धीरेन्द्र जी महाराज, इनके पीछे पड़ने से किसी का भी भला नहीं होगा और जितने उनके भक्त हैं उन सबको बेकार लगेगा। अभी यहाँ ही हैं पंडित जी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं, यानी हम बिलासपुर में हैं, कोटा में, वो रायपुर में है, पास ही में है रायपुर, 2 घंटे का रास्ता है तो 3 घंटे का। तो उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर किसी को, मैं तो ये कहती हूँ कि मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा फिलासफर हैं, उनको नहीं विश्वास है, उनको नहीं कुछ है, तो आपको नहीं विश्वास है तो आप अपने घर में रहो। उनके भक्तों को तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर उनके भक्तों को कोई एतराज़ हो तो वो कंप्लेन किए हों, कुछ हो, तो हाँ इसका आप विरोध कर सकते हो कि हाँ इनके भक्त कंप्लेन किए हैं। और ऐसे तमाम घटनाएं हुई हैं कि किसी बाबा के ऊपर मान लो आरोप लगा, या किसी जन साधारण के ऊपर या किसी नेता के ऊपर,
आरोप लगा, तब तो सभी के घर आंगन में टीवी, रेडियो, पेपर से पहुंच जाता है। लेकिन जब वो व्यक्ति आरोप से मुक्त हो जाता है, निर्दोष साबित होता है, तो ये निर्दोष होने का जो समाचार है वो उन व्यक्तियों के पास नहीं पहुंच सकता। और जो व्यक्ति ये समझते हैं कि हाँ वो तो व्यक्ति ऐसा था, उनके माइंड में वही है कि वो नेता या साधारण जनसाधारण या कोई भी विशेष व्यक्ति वो वही अपराधी है, वो मुक्त हुआ, वो निर्दोष हुआ, तो इसका समाचार किसी के ऊपर नहीं जाता है। कुछ लोगों को ही एकाक चैनल में दिखाए, एकाक चैनल में महाराज ये भी बात बोले कि हाँ कुछ धर्म परिवर्तनों को, जो धर्म परिवर्तन किए उनको भी मैं सीधे रास्ते में लाया हूँ। तो वही कुछ लोग हैं जो उनको अप्रिय बात ये गुजरी। तो अभी दीपक चौरसिया जी सवाल प्रश्न किए कि धीरेन्द्र जी आपको रावण का नंबर कहाँ से मिला, तो हंसने लगे, ताली बजा के हंसने लगे। कहें कि आप सीधे पता चला कि आप रावण से बात करते हो। तो उन्होंने बताया, उनका जो एपिसोड था रावण वाला वो दिखाए कि वो बताए भी कि एक उदाहरण देकर आदमी को समझाना हुआ, बताना हुआ। तो बोले भाई हमको भी दे दो रावण का नंबर, हम भी बात करेंगे, सब बातें। और महाराज जी और भी कई चीज़ें उनके काल्पनिक किरदार हैं, जैसे चंगूलाल, मंगूलाल, ये दो किरदार हैं। तो किसी को समझाना होता है भक्तों को तो उन्हीं का नाम ले लेते हैं कि चंगूलाल मंगूलाल करके नाम ले लेते हैं। तो मैं आपसे, आप सभी लोगों से, उनके जितने भक्त हैं वो तो आहत हो ही रहे हैं, लेकिन हमको जो देख रहा हो, मान लो धार्मिक चैनल यूट्यूब में तो कम ही देखते हैं, फिर भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, और अगर वो उनकी ऊपर भी कहीं कोई पहुंच हो, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये बातें अनर्गल चल रही हैं, आप लोग अपनी ऊर्जा, सभी चैनल वाले अपनी ऊर्जा इसमें डाल रहे हो, इसमें न डाल के, और जो उनकी परीक्षा लेनी हो, जो भी करनी हो उनको, जिसको भी वो जाके वहाँ कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर आप किसी, मान लीजिए प्रसिद्धि और विरोधी, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो स्वतः है उसको विरोधी जन्म ले लेते हैं। जो महाराज जी के भक्त हैं वो लाखों में हैं, तो 2, 4, 10 विरोधी तो रहेंगे ही, विरोध करेंगे ही। तो मैं यही बोलूँगी कि अपना सनातन धर्म पर कोई चोट नहीं होना चाहिए। जो अपने देश के जो ऐसे उभरते हुए जो सत्संगी हैं या जो भागवत कथा के वाचक हैं, इन पर प्रहार न किया जाए, इनको आगे बढ़ने दिया जाए, तभी सनातन धर्म बचा रहेगा। यानी जो हमारे पहले के जो सयाने जो प्रवचन करता हैं वो अगर अशक्त हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो यही सब आगे इस सनातन धर्म को बढ़ाएंगे। अगर आप लोग इनकी टांग पकड़ के खींचोगी, इनको बढ़ने नहीं दोगी, इनके ऊपर मिथ्या आरोप लगा के इनको कहीं एक जगह बैठने पर मजबूर कर दोगे, तो यही सनातन धर्म डूब जाएगा। कोई किसी को मानेगा नहीं, कोई किसी को सुनेगा नहीं। तो हमारी यही प्रार्थना है सबसे कि ऐसे लोगों को मिथ्या आरोप लगा के उनको दुखित ना करें, उनको भक्तों को आशीर्वाद पाने से वंचित भी ना करें। तो आप बताएं इसमें आप कितनी बातों से हमारे सहमत हैं और कितनी बातों से असहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम सभी सनातन धर्म के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहो, देखते रहो आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।